ओम नमो नारायण। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को जल झूलनी, पद्म एकादशी और इसी के साथ साथ डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान आज के दिन करवट बदलते, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी कराती है। और इस साल 2024 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जो कि दिन शनिवार माना गया है। इस दिन व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सकारात्मक जीवन में बदलाव आते हैं। इस दिन भगवान विष्णु आर्थिक कष्टों को दूर करते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इसी के साथ साथ आज के दिन माँ जशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण जी के जलाशय पर जाकर वस्त्र धोए थे, इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और आज की इस एकादशी को भगवान विष्णु जी के स्वरूप वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि भी मांगी थी, इसीलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परिवर्तनी एकादशी की तिथि कब से कब पड़ रही है, पूजा विधि के बारे में, और परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथाओं, 2 व्रत कथाओं का मैं रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो परिवर्तनी एकादशी की तिथि, जो कि 13 सितंबर दिन शुक्रवार की रात को 10:30 से प्रारंभ हो रही है और यह 14 सितंबर शनिवार को रात को 8:41 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा और एकादशी के व्रत का पारण है वो 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर सुबह के ही 8:34 तक रहेगा। उस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब मैं आपको इस परिवर्तनी एकादशी की पूजन विधि और इसकी व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक व्रत का पालन किया जाता है। दशमी तिथि को सभी नियम कानून लागू हो जाते हैं। दशमी तिथि से ब्रह्मचार्य का पालन शुरू करना चाहिए और दशमी तिथि से ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग कर देना चाहिए। और इसी के साथ साथ रात्रि शयन बेड पर ना सोकर जमीन पर शयन करना चाहिए और इसी के साथ साथ सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। और आज के दिन सुबह एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब अपने पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें और वहां पर उनका पंचामृत से अभिषेक कराएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथा संख्या मंत्र में जाप करें। अब उसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले फूल, पीले फल, चंदन, जनेऊ, अक्षत, गंध, पुष्प, आज के दिन अक्षत मत चढ़ाइए, तिल, धूप, दीप, नवेद ये आपको उनको अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने एक घी का दीपक अवश्य ही जलाएं और वहां पर बैठकर भगवान विष्णु जी के सामने अपने परिवर्तनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। यह व्रत आप फलाहार करना चाहते हैं या फिर निराहार करना चाहते हैं, अपनी समर्था के हिसाब से कर सकते हैं। और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी के सामने सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से श्री हरि जी की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। आज के दिन अपने घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश करने से बचना चाहिए और इसी के साथ है चावल या चावल से बनी हुई चीजों का त्याग करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा तब भी चावल और चावल से बनी चीजों का आज के दिन त्याग करें और वहीं पर बैठकर परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान करें शाम के समय। और भगवान विष्णु जी को पीले फलों और मिठाई का भोग अवश्य लाएं और उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद ही प्रिय है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी में ना ही तो जल दिया जाता है और ना ही तुलसी को सींचा जाता है। ना जल दिया जाता है सींचा, ना ही स्पर्श किया जाता है। इसलिए आप एक दिन पहले ही शुक्रवार के दिन तुलसी के पत्तर तोड़कर रख लें और उसी से ही भगवान विष्णु जी का भोग लगाएं। ये सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। रात के समय रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना गया। इस दिन दही का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन
सुबह जल्दी उठें और नहा धोकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। अब गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण आप चावल खाकर कर सकती हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना अति उत्तम माना गया है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की दो पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली और सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। यह पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी और जयंती एकादशी और इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई भी उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूजे होते हैं। अंत मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान की समीप जाते हैं। जिसने भाद्र शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अंत हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान जी के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्र लोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको वशी देनी पड़ेगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुर्वतीक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पीठ, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रहूं। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे कि वो मेरा भक्त पताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के श्रेष्ठ पर मेरी हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना सबसे ज्यादा उचित माना गया है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उसको हजार अश्वमेव यज्ञ करने के बराबर फल की, पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा
श्रवण करवाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। एक बार भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान विट्ठल जी के मन में उमंग उठी कि नामदेव जी के एकादशी व्रत की परीक्षा करनी चाहिए। यह विचार कर भगवान ने एक अत्यंत ही दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया और एकादशी के दिन नामदेव जी के घर जाकर बड़ी दीनता से पुकारने लगे, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है, मुझे कुछ अन्न खाने को दो। अत्यंत दीन याचक को देखकर नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, अन्न नहीं दूंगा, कुछ फलाहार दूध फल आदि कर लीजिए, प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न ले लीजिएगा। बहुत देर तक नामदेव जी याचक को फलाहार देने के लिए मनाते रहे, लेकिन याचक अन्न ही लेने की बात पर अड़ा रहा और नामदेव जी एकादशी के दिन अन्न नहीं देने की हट कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न यानी कि गेहूं चावल आदि खाने व देने से पाप लगता है। इसके लिए कहा गया है, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। अंत एकादशी के दिन जो अन्न का भोजन करता है वह पाप भोजन करता है। यदि एकादशी का व्रत ना भी कर सके तो इस दिन चावल और उससे बने पदार्थ नहीं खाने चाहिए, ना ही किसी को देने चाहिए। कुछ ही समय में नामदेव जी और याचक की हट की खबरें चारों ओर गांव में फैल गई। लोग नामदेव जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। वे नामदेव जी को समझाने लगे कि इस दुर्बल भूखे ब्राह्मण पर क्रोध ना करें और इसे खाने के लिए कुछ अन्न दे दें, लेकिन नामदेव जी नहीं माने। दिन का चौथा पहर बीतने पर वह भूखा ब्राह्मण इस प्रकार पैर फैलाकर लेट गया मानो मर गया हो। गांव के लोग नामदेव जी की काशी व्रत के प्रति निष्ठा को नहीं जानते थे। उन्होंने नामदेव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगाकर समाज से बहिष्कार कर दिया, लेकिन नामदेव जी से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। एकादशी व्रत के अपने नियम के अनुसार नामदेव जी ने रात्रि भर जागरण और कीर्तन किया। प्रातःकाल होते ही उन्होंने चीता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर चीता पर बैठ गए। लोगों ने जब ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने कहा, इस हत्यारे शरीर को ना रखकर प्रायश्चित स्वरूप इसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट होकर मुस्कुराकर कहने लगे, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी काशी व्रत की प्रति निष्ठा मैंने देख ली है, वह मेरे मन को बहुत प्रिय लगी, मुझे उससे बहुत ज्यादा सुख मिला। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने जब भगवान की ये लीला देखी तो वह नामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके भक्त बन गए। एक बार नामदेव जी के घर एकादशी की रात्रि में कीर्तन व जागरण हो रहा था। कीर्तन में उपस्थित भक्तों को प्यास लगी तो नामदेव जी जल लाने नदी पर गए, लेकिन मार्ग में एक प्रेत के भय से कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं आया। नामदेव जी को आया देखकर प्रेत ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपने साथियों सहित उनके चारों ओर फेरी लगाने लगा। नामदेव जी से भी जरा भी भयभीत नहीं हुए। प्रेत को अपने भगवान का स्वरूप मानकर उन्हें कमर पर बंधे फेंटे में से झांझ निकाल ली और पद गाने लगे। तुरंत ही प्रेत न जाने कहाँ गायब हो गया और सांवले सुलौने श्याम सुंदर वहां प्रकट हो गए। भगवान ने नामदेव जी की काशी व्रत के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की और अंतर ध्यान हो गए। अपने इष्ट का दर्शन पाकर नामदेव जी अत्यंत प्रसन्न होकर कीर्तन करते हुए भक्तों को जल पिलाने के लिए चल दिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।